और अब खबर दिल्ली से, जहां निहाल विहार से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पति पत्नी के सबसे मजबूत रिश्ते में पनप रही नफरत और दरिंदगी को उजागर कर दिया है। एक मां जिसने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, आज उसी मां की आंखों के सामने उसके जिगर के टुकड़े को पीट पीट कर मार डाला गया। मामूली घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी के मायके वाले जल्लाद बन गए। गिलास लेने गई, उन्हें मेरा छोरा दाब लिया, बेड के ऊपर गिर गया, उसका गिट्टी गोट थी, उसके पेट में लात उससे मारे, कि बच्चा था। ये वो माँ है जिसके बेटे को उसी के सामने जान से मार डाला गया। जिन रिश्तेदारों को वो अपना समझकर पानी देने के लिए गई, वही उनके बेटे को पूरी तरह पीट रहे। एक पति पत्नी का छोटा सा विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी के भाइयों ने अपने जीजा को पीट पीट कर मार डाला। 31 साल का विनय गुप्ता नोएडा की एडोब कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम करने वाला एक होनहार इंजीनियर, जिसके घर में अब सिर्फ 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस घर में खुशियां आई थी वहां मौत का ऐसा तांडव होगा। शुक्रवार की सुबह पति पत्नी के बीच एक मामूली सी बहस थी। गुस्साई पत्नी रेखा ने फोन करके अपने मायके वालों को बुला लिया। सुबह करीब 11 बजे जब लड़की के परिवार से 6-7 लोग बातचीत करने के बहाने विनय के घर पहुंचे तो इरादे कुछ और ही थे। वारदात से ठीक कुछ मिनट पहले घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को सोची समझी साजिश के तहत बंद कर दिया गया, लेकिन घर के बाहर लगे कैमरों और पड़ोसियों की गवाही ने वो खौफनाक मंजर बयां किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कैसे आरोपी गुस्से में घर के अंदर दाखिल होते हैं और वारदात के ठीक बाद एक पड़ोसी अधमरे हो चुके विनय को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल की तरफ भागता दिखता है। ये वारदात से पहले की सीसीटीवी फुटेज है। लाल कपड़ों में रेखा यानी मृतक की पत्नी, काले कपड़ों में मृतक की भाभी और फिर गाड़ी से उतरते हैं रेखा के दोनों भाई। और अब वारदात के बाद की सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक पड़ोसी अधमरे विनय गुप्ता को लेकर आ रहा है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं उसे इतना पीटा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जिस वक्त ये जानलेवा हमला हुआ, विनय की मां घर में ही मौजूद थी। वो मेहमानों के लिए पानी और चाय का इंतजाम करने नीचे गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में लौटी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने उनके बेटे को बेरहमी से पीटा जा रहा था। मैं कहा बेटा ऐसी चलाते ला पानी दे, मैं तो उन्हें पानी का गिलास देने गई, उन्हें मेरा छोरा दाब लिया, बेड के ऊपर गिर गया, उसका गिट्टी गोट थी, उसके पेट में लात गुस्से मारे, इसके पापा दूर फेंक दिए, मैं बचाने गई, मैं भी दूर फेंक दी। फिर मैंने यहाँ पड़ोसियों का आवाज लगाई, इतने पड़ोसी आए, फिर उन्हें तो मेरा छोरा तुम बना कर दी। वो कुछ नहीं बोलता था, इतना छोटा सा बच्चा, उसको 6 जने चढ़ गए मारने के लिए। 2 लड़की के भाई थे, एक भाभी थी, एक फादर थे, एक चाचा थे। लक्ष्मी पार्क का ये वही मकान है जिसमें विनय गुप्ता अपने परिवार के साथ रहा करता था। कल जब मामूली सी बात को लेकर विनय गुप्ता और उसकी पत्नी के बीच में विवाद हुआ, पारिवारिक विवाद हुआ, तो उसके बाद विनय गुप्ता के परिजनों ने ससुराल पक्ष को आकर बातचीत करने की बात कही। जब लगभग 11 बजे ससुराल पक्ष के लोग विनय गुप्ता के घर पर पहुंचने के बाद मृतक के जो परिजन थे उन्होंने नाश्ते के लिए उन्हें बोला, लेकिन इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने विनय गुप्ता पर हमला बोल दिया और लात घूंसों से इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ। दरअसल बच्चे को दवा देने पर पति पत्नी में विवाद शुरू हुआ। मामूली सी बहस के बाद पत्नी घर से गुस्से में चली गई। पत्नी रेखा ने अपने परिवार वालों को फोन किया और शिकायत की। रेखा के 2 भाई भाभी विनय के घर पहुंचे। इसके बाद विनय को बेरहमी से पीटा गया। आपको बता दें कि विनय का सालाना पैकेज 7 लाख रुपए। 3.5 साल पहले रेखा से उसकी शादी हुई थी
और अभी कुछ दिन पहले ही दोनों के जुड़वा बच्चे भी हुए। लेकिन इस मामले के बाद में विनय के ससुराल वालों ने उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विनय की पत्नी रेखा और उसके 2 भाई और उसकी भाभी। आगे की जांच जारी है। दिल्ली से एनडीटीवी के लिए दीपक की रिपोर्ट।